ही पैदा होता है। और जो पक्षियों के अंडे हैं, जिस पक्षी का अंडा होगा उससे उसी पक्षी का जन्म होगा, और समानता होने पर भी उससे उसी का जन्म होगा। जिसका जो अंडा है, जो बीज है, उससे वही वृक्ष होगा, और उससे भी असंख्य बीज उससे पैदा हो जाते हैं। अब जब बीज में उसको फोड़कर देखते हैं तो उस समय कोई भी वृक्ष कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो वहां पर प्रश्न ये होगा कि आखिर वो वृक्ष कहाँ है? वो वृक्ष वहां दिखाई नहीं देता है। वो तो शक्ति के रूप में विद्यमान है और शक्ति उसकी दिखाई नहीं देती है। जैसे जो हमारी शक्ति है, वो शक्ति हमसे अभिन्न है, वो हमसे भिन्न नहीं हो सकती है और वो दिखाई नहीं देती है। हमारे स्वरूप के भीतर वो विद्यमान है। जैसे बीज के भीतर वो विशाल वृक्ष समाया हुआ होता है, इसी प्रकार जो ईश्वर की शक्ति है वो ईश्वर से अभिन्न तत्व ईश्वर में विद्यमान है। उसी शक्ति की हम यहाँ पर आराधना करते हैं और वो शक्ति साक्षात भगवती बोलते हैं, भगवान का ही रूप है। इसलिए कहते हैं भगवान के लिए अणोर अणियान महतो महीयान। वो अणु से अणुतम है और महान से भी महान है। जब शक्ति रूप में है तो वो अणु से भी अणु है, दिखाई नहीं देता है। और जब विशाल रूप साकार रूप धारण करते हैं तो वो महान से महान है। द्यावा पृथिव्यो हृदमंतरम ही व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वा। विश्व रूप दर्शन में हम देखते हैं संपूर्ण संसार के भीतर वो कैसे व्याप्त हैं। अर्थात वो सूक्ष्म दृष्टि से हम जब देखते हैं तो वो तो अणु से भी अणु है, परंतु वो जब शक्ति से अपने संकल्प से जब प्रकट होते हैं तो महान से महान हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भगवान की जो शक्ति रूपा है वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। उस देवी माँ की हम आराधना करते हैं और हमें तो ये लगता है कि जो भगवान शंकर के उपासक है उस शक्ति में अगर कोई अनन्य भक्त, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं महाराज हमारी तो भगवान शंकर में अत्यंत श्रद्धा है, हम जप करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हीं का स्मरण होता है। कोई बात नहीं, हम शक्ति की आराधना करें और भगवान शंकर का स्मरण हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो तो अभिन्न तत्व है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी धारणा है, मैं कभी जैसे गंगा जी के किनारे एक दिन बैठा था तो किनारे बैठ करके गंगा जी में भगवान की भावना करके भगवान का ध्यान हो रहा था और उसमें बड़ा आनंद हो रहा था, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। हमें ये तत्व समझने का प्रयास करना चाहिए। मुझे भी स्पष्ट नहीं है, परंतु मुझे जितना ज्ञात है उतना मैंने माँ के चरणों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय माँ, जय माँ, जय माँ। पराम्बा भगवती की उपासना का पवित्र पर्व नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है। प्राय संपूर्ण भारत में और विश्व में अन्यत्र भी माँ की संतानें जो माँ की महिमा को जानती हैं, महसूस करती हैं, मातृ आराधना में संलग्न हैं। इस बार कोरोना के कारण थोड़ी धूमधाम माँ के उत्सव में कम है, फिर भी लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार उत्सव के रूप में मना ही रहे हैं। नहीं तो हम लोग तो सब कलकत्ता में होते, कलकत्ता आश्रम में बड़े धूमधाम से प्रतिवर्ष ये माँ की आराधना विशेष रूप से की जाती है, बड़ी प्रतिमा की स्थापना करके। कोरोना के प्रतिबंध के कारण इस बार वो नहीं हुआ, फिर भी उसके सूक्ष्म रूप की आराधना कलकत्ता आश्रम में चल रही है। अगरतला आश्रम में भी उसी प्रकार से सूक्ष्म रूप से, और अन्यत्र सब जगह साधक अपने अपने बुद्धि के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार संघ के सब जगह पर आराधना में संलग्न हैं। हम लोग भी इतने दिन गुरुदेव के सानिध्य में माँ की ज्ञानमयी आराधना कर रहे थे, स्वाध्याय चल रहा था। भगवती की आराधना का पाठ भी हम पिछले कुछ दिनों से माँ का कर रहे थे। आज अष्टमी थी तो गुरुदेव के मन में यह संकल्प आया कि हम सब लोग मिलकर के भगवती की कुछ महिमा का गुणगान करें, माँ की कुछ आराधना करें, वाक पुष्पांजलि माँ को अर्पण करें। सब महापुरुषों के बहुत अच्छे विचार हम सब लोग श्रवण कर रहे थे। भगवती की महिमा अपरंपार है, अनंत है, ये हम सब लोग जानते हैं। और माँ की आराधना के विषय में ये कहा जाता है कि वो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली हैं। भोग माने ये लोक परलोक में जो सुख सुविधाएं है वो भी माँ की कृपा से प्राप्त होती हैं, और जो इनसे विरक्त हैं, जिनको पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा की चाह नहीं है, ऐसे साधक भी जब भगवती की आराधना करते हैं तो पराम्बा उनको मुक्ति देती है। चंडी जो कि दुर्गा सप्तशती के नाम से इधर उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, बंगाल में तो उसको चंडी के नाम से ही जानते हैं उस ग्रंथ को। उसमें दो कथाएं, हम एक कथा आती है, एक राजा की और एक वेश्या की। दोनों ने भगवती की आराधना की। राजा को कुछ कामना थी, कुछ जरूरत थी, इसलिए माँ ने उनको भोगात्मक वरदान दिया। वेश्या को कामना नहीं थी तो माँ ने उनको मोक्ष अपवर्ग प्रदान करने का वरदान दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवती की आराधना से साधक जिस भावना से, जिस कामना से माँ की आराधना करता है तो वो कामना भगवती उसकी पूरी करती है। भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से आराधना होनी चाहिए।
आराधना का जीवन में बहुत महत्व है। हम सामान्यतया इंद्रियों के स्तर पर पूरा जीवन जीते हैं। हमारा जीवन सांसारिक लेन देन में व्यस्त होता है। तो जो उपासना तत्व है और उपासना के माध्यम से एक अति इंद्रिय सत्ता के साथ हमारा जो संपर्क बनता है, जो संबंध बनता है, वो तभी संभव है जब हम माँ की या किसी भी देवता की भक्ति भर करके माँ की आराधना में हम संलग्न हो, देवाराधना में हम संलग्न हो। माँ की आराधना का, भगवती की आराधना का विशेष फल शास्त्रों में जहाँ तहाँ वर्णित हैं और जो साधक हैं, जो आराधना करते हैं, वो अनुभव भी करते हैं। माँ की छोटी स्तुति के लिए एक दुर्गा सप्तश्लोकी ये स्तोत्र बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है। इसके ऊपर गुरुदेव का विशाल प्रवचन भी हुआ था एक बार प्रेमपुरी में, सब साधकों ने उसको सुना भी होगा। उसमें एक श्लोक आता है भगवती कैसे कृपा करती है, हमारे जीवन में भगवती का क्या संबंध है। रोगान अशेषान अपहंसी तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान, त्वमाश्रितानां हि आश्रयतां प्रयान्ति, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रिता हि आश्रयतां प्रयान्ति। तो भगवती यदि आराधना करने से प्रसन्न हो तो सर्वश्रेष्ठ फल क्या देती है माँ। यदि मान लीजिए आपने कुछ नहीं मांगा, शांत होकर के भक्ति भाव से माँ की आराधना की, तो आपको क्या दे सकती है माँ, उसका एक दिग्दर्शन यहाँ मिलता है। रोगान अशेषान अपहंसी तुष्टा। आपने यदि कुछ भी नहीं मांगा तो भी भगवती आराधना से प्रसन्न होगी, और प्रसन्न होगी तो भगवती की प्रसन्नता से आपके जितने सारे रोग हैं, रोगान अशेषान, अशेष रोग, अपहंसी तुष्टा, परितुष्ट होकर के उनको माँ दूर करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि सब रोगों का मूल एक बड़का रोग है अविद्या। बाकी सारे रोग तो छोटे छोटे उनके संतान हैं, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम। बाकी ये जो रोगों की परंपरा है वो तो उनकी संतान है। तो भगवती की आराधना सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्चे दिल से की जाए तो कारण सहित जितने सारे रोग है, आदि है, व्याधि है, कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, उसको माँ अपहरण कर लेती है। रोगान अशेषान अपहंसी तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान। और आपने यदि माँ की आराधना नहीं किया, माँ से कोई संबंध आपका नहीं बना, माँ से आपकी एक दूरी रह गई, तो क्या होगा। ये मुझे लगता है कि मनुष्य जीवन का एक बहुत बड़ा अपराध होगा। मानव में और पशु में यही तो फर्क है। पेट तो पशु भी भर लेता है, सांसारिक क्रियाकर्मों का तो निर्वाहन पशु भी कर लेता है, परंतु वो किसी देव सत्ता से, परम सत्ता से, अपनी कारण सत्ता से संबंध स्थापित नहीं कर सकता। मानव भी यदि वो न करे, उससे यदि दूरी रह जाए, तो उसका पूरा मनुष्य जन्म ही विफल हो जाता है। जिस उद्देश्य से, जिस प्रयोजन से उसको ये जन्म मिला था, वो सिद्ध ही नहीं होता है। कामान सकलान, उनकी सारी कामनाएं, मोघ पार्थम सजीवती, भगवान ने गीता जी में कहा कि उसका पूरा जीवन ही बेकार हो जाता है जिसने किसी अतीन्द्रिय सत्ता से या अपनी कारण सत्ता से कोई संपर्क ही नहीं स्थापित किया। तो माँ यदि रुष्ट हो का मतलब है कि माँ तो रुष्ट होती भी नहीं है, वो तो परम करुणा की मूर्ति है। उसकी रुष्टता यही है कि हमने उनकी कृपा का प्रसाद प्राप्त नहीं किया, हम उसके दरवाजे तक पहुंचे ही नहीं, या हमने उनके आराधना
को समझा नहीं और किया नहीं तो जो सकल कामनाएं हैं, जो कल्याणकारी गुण हैं, उससे हमारा जीवन वंचित हो जाता है। रोगान अशेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान। और जो भगवती का आश्रय ग्रहण करता है, जो अपने जीवन का आश्रयदायिनी मान करके चलता है, उसको कभी कोई विपत्ति नहीं आती। तुम आश्रिता नाम न विपन्नरा नाम। जो साधक, जो भक्त माँ का आश्रय लेते हैं, माँ को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। देखो, जिसको परमात्मा का आश्रय मिल गया जीवन में, किसी भी रूप में मिले, वो माँ के रूप में मिले, पिता के रूप में मिले, सखा के रूप में मिले, गुरु के रूप में मिले, यदि ईश्वर का आश्रय मिल जाए तो फिर जीवन में और कोई विपत्ति नहीं है। और जब तक किसी परम सत्ता का आश्रय नहीं है तो ये जो छोटे छोटे आश्रय हैं, ये परम विपत्तियों से हमारा उद्धार नहीं कर सकते। तो तुम आश्रिता नाम न विपन्नरा नाम। जो पराम्बा का आश्रय लेते हैं, जो भगवती के आश्रित हो जाते हैं, उसको कोई विपत्ति नहीं है, जीवन में कोई उसके लिए बाधा नहीं है। केवल उसके अपने जीवन में बाधा नहीं है, इतनी बात नहीं है, वो आश्रयताम प्रयांति, वो दूसरों का भी आश्रय बन जाता है, दूसरों के लिए आश्रयभूत हो जाता है, उनके लिए वो कल्याण का साधन बन जाता है, कल्याण गुण बन जाता है। तो ये परम पवित्र नवरात्रि का अवसर है। अब तो चल ही रहा है 8 दिन, आज अष्टमी विहित पूजन इत्यादि जो साधकों ने किया वो हो गया। अब नवमी, फिर कल मार्ग की पूजा हो जाएगी, 10वीं को तो फिर विसर्जन ही हो जाता है। तो जितना अपने भक्ति के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार बन पड़े, माँ की, पराम्बा की, भगवती की आराधना साधकों को करनी चाहिए, हम सब लोगों को करनी चाहिए। उससे हमारा बहुत कल्याण होता है, उससे हमारा बहुत उत्कर्ष होता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी एक आश्रय मिलता है। क्योंकि ये जो पराम्बा भक्ति भगवती है, ये शक्ति रूपा है। जिसके पास शक्ति है वही समर्थ है। जो शक्तिहीन है तो उसमें तो फिर कोई संभावना ही नहीं है। तो जीवन की सारी संभावनाएं पराम्बा से संबंधित है। ऐसे जो ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी चिन्मयी माँ पराम्बा है, वह हम सब साधकों के ऊपर अपना अनुग्रह करे, अपनी कृपा करे और अपना आशीर्वाद वर्षित करे। इसी ही प्रार्थना के साथ पराम्बा भगवती की चरणों में और गुरुदेव के चरणों में मैं अपनी ये वाक पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। भद्रं नो
वातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। देवी की पूजा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और भारत में तो लगभग सभी प्रांतों में किसी न किसी रूप में मातृशक्ति की आराधना होती आ रही है और हो रही है। भागवत में हम देखते हैं कि गोपिकाओं ने कात्यायनी की व्रत की। पूरा जो कार्तिक मास है वो व्रत किया और प्रातः काल उठ करके सब एक साथ मिल करके जाती, जमुना के जल में नहाती, फिर माँ की देवी की कात्यायनी की बालुकामयी मूर्ति बनाती, फिर पूजा करती, प्रार्थना करती। सबकी प्रार्थना थी कि नंदगोप सुतम देवी पतिं में कुरुते नमः। इस प्रकार से कात्यायनी की आराधना की। रुक्मिणी जी संकट में पड़ी थी और उनके विवाह में कुल देवी दुर्गा मैया की आराधना की और उन्हीं के मंदिर से भगवान ने उठाया उनको, श्री कृष्ण भगवान ने।
महाभारत में है श्री कृष्ण भगवान युद्ध के प्रारंभ में प्राक काल में अर्जुन को आदेश देते हैं कि दुर्गा की स्तुति करो। वो महाभारत में है। पुराणों में है कि रामचंद्र ने भी रावण वध के लिए मां की विशेष पूजा की थी। रावणस्य वधार्थाय रामस्यानुग्रहाय च अकाले बोधिता देवी। रावण किसी भी प्रकार से नहीं मारा जा रहा था और जितने बार भी मारे और फिर उसका सर निकल आए। ऐसे शत्रु को क्या किया जाए भाई। तो फिर मां दुर्गा की आराधना की। वैसे वाल्मीकि रामायण में भी है, एक लंकिनी देवी थी, लंका की अधिष्ठात्री देवी। हनुमान जी जब पहुंचे तो अब वो माँ को जो है वो बंदिनी बना करके रखा था। माने आपको कल्याण करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ रहा होगा। तो हनुमान जी का जब वहाँ पर आविर्भाव हुआ तो पहले उन्होंने रुका, फिर ये हुआ कि वो लंकाधीष्ठात्री देवी मूर्ति को समुद्र में विसर्जन दिया। और फिर रामचंद्र जी ने मां की आराधना की और संकल्प किया कि 108 नील कमल से आपकी अर्चना करेंगे। अब नील कमल मिलना बड़ा दुर्लभ है। हनुमान जी को भेजा कहाँ, हिमालय के कौन से सरोवर में, वो नील कमल 108 ही था, ले आए। और राम जी बैठे पूजा में और एक एक करके माँ को अर्पण कर रहे हैं। अब 107 ही हुआ, 108 हो नहीं रहा है। बोलते हैं कि माँ ने उनकी भक्ति की परीक्षा के लिए एक कमल जो है छुपा दिया। तो फिर रामचंद्र ने कहा कि हमारा संकल्प तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो लोग जो हैं मुझे राजीव नेत्रम, कमल लोचन बोलते हैं, और ये नीला नीला ही है। तो लक्ष्मण को कहा कि बाण ले आओ, मैं अपना एक नेत्र कमल की भावना करते हुए माँ के चरणों में अर्पण करूँगा। तो उन्होंने जब अपना नेत्र उखाड़ने के लिए बाण संधान किया तब देवी प्रकट हो गई और राम का हाथ पकड़ लिया कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तो कहते हैं कि वो जो हैं वो संधि क्षण में, जो संधि पूजा होती है उस समय माँ का आविर्भाव हुआ। इसलिए संधि पूजा की बड़ी भारी महिमा। और फिर राम को वर दिया, नवमी को रावण मारा गया, दशमी को विजया उत्सव हुआ, विजय उत्सव। हाँ, तब से जो है विजया दशमी। इतना तो है, लगभग पूरे भारत के जितने भी क्षत्र हैं, क्षत्रिय राजवंश है ना, वो दुर्गा पूजा जरूर होती है, शक्ति की पूजा होती है। चाहे वो अस्त्र शस्त्र खड्ग के रूप में हो, तलवार के रूप में हो, किसी ना किसी रूप में। राजपूताना में भी खूब थी ये। हाँ, विजया माने विजया के दिन ही शत्रु पर अटैक होता था, है ना। शिवाजी के जो आराध्या थी तुल भवानी, हाँ, तो पूरे भारत में तुलजा। तो कहने का अर्थ ये है कि
ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। बल्कि शास्त्र में देखा जाए ऋग्वेद में ही देवी सूक्त मिलता है ना। अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहम् अहमादित्यैरुत विश्वदेवैः। इस प्रकार से एक सर्वात्मक सब रूप में प्रकट करने वाली एक अनंत शक्ति संपन्न सत्ता की आराधना वहां पर देवी सूक्त में मिलती है। और जो दिव्यथर्व शीर्ष है उसमें तो बहुत स्पष्ट है, भगवती स्वयं कह रही कि अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। तो जिस तत्व को वेदांत में ब्रह्म शब्द से कहा, उसी तत्व को जो देवी तत्व प्रतिपादक जितने शास्त्र हैं उसमें भगवती, शक्ति, देवी, दुर्गा आदि शब्दों से कहा। ब्रह्म ऐसे तो नपुंसक लिंग है, माने वो स्त्री पुरुष उभय, बल्कि नपुंसकता से भी ऊपर है। वो तो नपुंसक इसलिए कहा जाता है कि वो स्त्री पुरुष आदि माने लिंग के धारणा से वो अतीत है। लेकिन हम लोग जो हैं उपासक लोग, उस मूल जो जगत कारण तत्व हैं उसको कोई पुरुष प्राधान्य से आराधना करते हैं, तो विष्णु शिव आदि आदि रूप हो जाते हैं। और जो हैं माने उसी मूल तत्व को मातृभावना संपन्न साधक मां के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई और रूप में आराधना करते हैं। तो जिनको वैष्णवों ने विष्णु कहा या भगवान कहा, शैवों ने शिव कहा, उसी मूल तत्व को ही यहां पर शक्ति कहा जाता है। माने दार्शनिकों की जो शक्ति है वो अलग चीज है, वो शक्ति शक्तिमान लेकर के होता है। लेकिन ऐसे जो शक्ति शब्द का प्रयोग होता है तो वो किसी भी क्रिया को संपन्न करने के जो कारण होते हैं उसी को शक्ति तत्व से कहा गया, माने कारण तत्व। ये संपूर्ण जगत, पूरा जो जगत है, ये निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, विकास हो रहा है और इसका संहार भी चलता है। और संसार के प्रत्येक पदार्थ, चाहे हम हैं चाहे जड़ पदार्थ है, स्वतंत्र नहीं है कोई, सब के सब जो हैं नियमाधीन है। माने बहुत बड़ी कोई ताकत सबको अपने ढंग से चला रही है।
तो ये जो सब को चलाने वाली, उसको अगर शक्ति शब्द से कहे, सबको जन्म देने वाली, सबको पालन करने वाली, सबको शासन करने वाली, सबको संहार करने वाली, सबको कामना, सबकी कामना पूर्ण करने वाली। तो देखो तो ये जगत कारण को हमें तो लगता है कि जगत का जो कारण है उसको पुरुष तत्व से अधिक मातृ तत्व मालूम पड़ता है, क्योंकि जगत का प्रसव किसने किया? जगत कारण, ये सारा जगत उनके भीतर था कि नहीं था, तो वहां से प्रकट हुआ। तो इसलिए जगत जननी, जगत जननी वो मूल जो सत्ता है जिसको वेदांतियों ने ब्रह्म कहा। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। और ये जो मूल तत्व है, इतना तो है कि सारा संसार एक तत्व से बना है और वो अनंत शक्ति स्वरूप है। ये तो लगभग वैज्ञानिकों ने भी एक्सेप्ट किया। एक ही तत्व का सब विस्तार है और वो जो है अनंत ऊर्जा का भंडार है। और वो शक्ति जो है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वस्तुएं उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, लेकिन उसके मूल जो सत्ता है, मूल जो तत्व है जो उसको उत्पन्न करते हैं या उस रूप में आते हैं, उस तत्व का कभी न उत्पत्ति होती है न नाश होता है। तो जगत के मूल में अनंत शक्ति संपन्न एक तत्व है, उसको शक्ति कहिए, तत्व कहिए। हाँ, इतना है कि बहुत लोग समझते हैं कि वो कोई अंध जड़ शक्ति है, लेकिन हमारे ऋषियों ने और दार्शनिकों ने उस मूल तत्व को चिन्मय अनुभव किया, चेतन सत्ता। वो शक्ति चित शक्ति है, चिद्रूपिणी है, माने अनंत ज्ञान संपन्न है। और ये भी महसूस किया कि उनसे आप प्रत्येक व्यक्ति वैयक्तिक विशेष संबंध का निर्माण कर सकता है। उनकी आराधना फलवती होती है। जैसा सोहम ने कहा कि भोग मोक्ष प्रदायिनी बन जाती है। तो वो जो है चिन्मयी है वो शक्ति, और वो करुणामयी है, करुणा से परिपूर्ण है, और उनके शासन का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकते। तो उस शक्ति की आराधना मातृ रूप में भी की गई, पुरुष रूप में भी की गई, क्योंकि पुरुष और प्रकृति दोनों उसी मूल सत्ता का रूप है। दुर्गा सप्तशती का यदि हम अनुसरण करें तो वहां पर देवी को किस रूप में देखा गया? 3 चरित्र हैं। तो जो प्रथम चरित्र हैं वहां देखते हैं कि मेधस ऋषि ने राजा सुरथ और वश्य समाधि दोनों के प्रश्न के उत्तर में एक
बहुत पुरानी कथा सुनाया उन्होंने। प्रश्न भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सूरत का राज्य शत्रु ने हड़प लिया, उनके सब प्रिय व्यक्ति उनसे षड्यंत्र करके उनके खिलाफ हो गए और किसी तरह जान बचा करके भागा। और जो वैश्य था, धनवान था, लेकिन उनकी पत्नियों ने, उनके बच्चों ने उनका सारा धन हड़प लिया और उनको बाहर निकाल दिया। और उनके रिश्तेदार भी कोई काम में नहीं आए, तो ये भी रोते रोते जंगल चले आए, दोनों मिले। अब वो वैश्य कह रहे कि राजा ने पूछा कि तुम किस फिक्र में पड़े हो? बोले फिक्र तो मेरा वही है कि हमारे बाल बच्चे कैसे हैं। राजा तो कहानी सुन करके तो उनको थोड़ा गुस्सा आया। राजा है, अरे जिन लोगों ने तुमको इतना जो है अन्याय किया तुम्हारे साथ में, इस उम्र में तुमको बाहर फेंक दिया, तुम उन्हीं के लिए चिंता कर रहे हो। कहा कि बात तो आप सही कह रहे, लेकिन क्या करे कि किंग करोमि, हाँ, निष्ठुरता जो है, मेरा मन जो है वो निष्ठुर नहीं हो सकता उनके प्रति। और राजा बोल रहे कि मेरे भी वही बात है, मैं उन्हीं की चिंता में पड़ा हूँ, मेरे हाथी का क्या होगा, उस राजहस्ती बड़ा प्रिय था, ऐसे ऐसे। तो अब जा करके दोनों मेधस ऋषि से पूछा। प्रश्न बड़ा विलक्षण है। देखिए, प्रश्न को समझ करके उत्तर का अनुसरण करे और वहां से ब्रह्म तक पहुंचे तो बड़ा आनंद आता है। अर्जुन का प्रश्न क्या था, परीक्षित का प्रश्न क्या था, और उनसे बिल्कुल अलग एक प्रश्न सुरथ और मेधस ऋषि करते हैं, है ना। परीक्षित का प्रश्न था कि म्रियमान पुरुष का अंतिम कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए मुझे, 7 दिन है। अर्जुन का प्रश्न था यत् श्रेयस्यात् निश्चितम गृहीतन में, माने क्या करना चाहिए मुझे, मुख्य प्रश्न यही है। इनका प्रश्न है कि हम लोग बड़े समझदार है, सुशिक्षित है, हम बात को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि ये सब जो हैं माने अनित्य हैं, धोखा दिया है, उनका चिंतन करने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन मन मानता नहीं है। तथापि ममता वर्ते मोह गर्ते निपातिता। ये जो ममता है, ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा राज्य, मेरा फलाना, मेरा फलाना, और जानते भी हैं कि ये साथ नहीं जाएगा, तो ममता के उस आवर्त में और मोह के गर्त में हम डूब रहे हैं। ये क्या है? जन्मोह ज्ञानिनोरपि, ज्ञानी व्यक्ति भी देखते सुनते समझते हुए भी इसी अनित्य संसार के मोह में पड़े हुए हैं। ये क्या है? किमे तत्। ऋषि ने कहा कि भाई ये जो ममता है, मोह है ना, खाली तुम्हारे नहीं है, ये तो पशु पक्षी से ले करके बड़े बड़े देवता तक सब इसी मोह जाल में फंसे हुए हैं, है ना। और तुम जो ज्ञान की बात कर रहे हो, ये पशु पक्षी भी ज्ञानी हैं, उनको भी, हाँ, जंतोर विषय गोचरे, सभी प्राणियों को अपने ढंग का ज्ञान है,
और देखो पक्षी अपने शावक को कितने प्रेम से जो है, वो भूखे हैं लेकिन वो बच्चे को खिलाता है। ये क्या है? स्नेह है, ममता है। और ये ममता जो है उस परमा शक्ति का ये जगत को बनाए रखने के एक प्रकाश है, उन्हीं का प्रकाश है ना। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया। तो एक ममता का विस्तार उन्होंने प्रकट किया कि सब प्राणी देखो, अब वो ममता हमको कोई सिखाता नहीं है, भीतर पशु पक्षी को कौन सिखाएगा भीतर से। इसका मतलब है कि ये जो है उस जगत का ताना बाना इससे बुना गया। जैसे धागे से वस्त्र बुनते हैं, ऐसे ही इस ममता शक्ति से ये सारा जगत बना। तभी समाज, संसार, परिवार ये सब संभव होता है। और सुनो, ये जो देवी हैं उसकी वो सृजन करती हैं, उसको देवी कहा जाता है। वो सृजनी है, पालन करती है, संहार करती है, निग्रह करती है और अनुग्रह भी करती है। वही बंधन में डाल रखी, वही प्रसन्न होकर के मुक्ति का कारण बन जाती है। हाँ, भवति मुक्तये संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। सभी समर्थ सत्ताओं का, ईश्वरों का भी वो ईश्वरी है, मूल तत्व है। और सृष्टि के आदि काल में जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ भगवान विष्णु के नाभि कमल से, तो वहां पर दो असुर मिल गए, मधु और कैटभ। और वो दोनों ब्रह्मा जी को ही मारने के लिए दौड़ा। अब ब्रह्मा जी बड़े डर गए, चारों तरफ कोई नहीं सहारा, और जो उनके प्रभु है सोए हैं भगवान विष्णु, लेटे हुए हैं। अब बताइए, विष्णु को भी विष्णु निद्रा, उनके इसलिए भगवती का एक नाम है है ना। तो अब भाई कोई व्यक्ति जब सोया होता है तो उनके जो हैं उससे कोई काम नहीं होता, तो वो होते हुए भी नहीं होने के बराबर है। तो उस समय जो है उन ब्रह्मा जी को भीतर अंतस्फुरणा हुई। वो देवी भागवत में और विस्तार से यही चीज है। फिर एक बीज का आविर्भाव हुआ, बाग बीज, रिंग, और उसके द्वारा देवी की आराधना की। और वो जो निद्रा शक्ति है, जो भगवान विष्णु को भी सुला करके रख दिया है, उनसे प्रार्थना किया कि ये जगताम प्रभु, उनको आप जल्दी जल्दी जगाइए और उनमें ऐसी बुद्धि उत्पन्न करिए कि मधु कैटभ मारा जाए, मारे उनको। तो फिर भगवान विष्णु के सारे आंखों से, वक्षस्थल से, सबसे वो निद्रा रूपिणी तामसी शक्ति रूप में माँ निकल करके आई, महाकालिका निद्रा रूपिणी। और फिर विष्णु भगवान उठे। अब मधु कैटभ से लड़ाई हो रही है, 1000 साल तक लड़ाई हो रही, कोई हारे ही ना ऐसे मधु और कैटभ है महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब क्या किया जाए, तो कहा कि अब ये मधु कैटभ को माँ तुम इनकी बुद्धि बिगाड़ो। तो मधु कैटभ कहने लगे कि हम बड़े प्रसन्न हुए, तुम बड़े वीर हो। विष्णु भगवान को बोलते, जो वर मांगे मांगो। विष्णु भगवान ने कहा कि भाई हमारे हाथ से मरो। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके हाथ से हम मरेंगे, लेकिन हम जो है
न स्थल में मरेंगे न जल में मरेंगे, आदि आदि, तो जांग के ऊपर लेकर के उनको मारा। बोलते हैं कि उसी मधुकैटभ के मेद से ये सब धरती बनी, तो इसका नाम पड़ा मेदिनी। जो भी हो, इस कथा में रूपक तो बहुत है, लेकिन वहां पर एक सबको मोह में डालने वाली, सबको सुला देने वाली, अचेतन कर देने वाली, यहां तक कि माने विष्णु भगवान को भी माने निद्रा में ले जाने वाली कोई महान सत्ता। और ब्रह्मा जी जो स्तुति करते हैं वहां पर, तो ब्रह्मा स्तुति से यह स्पष्ट है कि वो जो है पालन कर माने सृष्टि करती है, सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्तिभूते सनातनी, और बंधन और मुक्ति, ये पांचों कृत्य है। द्वितीय चरित्र में वहां पर माँ की बड़ी महनीय मूर्ति हैं, और वही दुर्गा के रूप में हम लोग महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा करते हैं। तो वहां पर यह है कि सारे देवता पराभूत हो गए असुरों से, अब भटक रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए कि कोई हमारा कोई उपाय करो, तो ब्रह्मा जी और शिव सारे देवताओं को लेकर के जो है विष्णु भगवान के पास गए। अब सब विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, सब मिल करके जो है देवी की आराधना की जाए। तो वहां पर जो है प्रत्येक देवता के स्वरूप से, अंग से उनकी तेज निकलती हैं, और उस आकाश में एक महातेज जो है एकत्र होता है। विष्णु भगवान की तेज, सबके तेज, और वो अभुन नारी, वो सारा तेज जो है एक नारी मूर्ति का रूप लेती है। तो वो निशेष देव गण शक्ति समूह मूर्तियां, उससे यह प्रतीत होता है कि सबके समस्त देवताओं में जो महान शक्ति अलग अलग रूपों में काम कर रही थी, उनका एक समूह प्रकाश जो है वो नारी मूर्ति का रूप लेती हैं और महिषासुर का वध करती है। वही जो है ये दुर्गा की कथा है, महिषासुर मर्दिनी। और इसके साथ में अगर आप केनोपनिषद की कथा को जोड़ दो, अग्नि को दिया उस यक्ष ने कि भाई इस तृण के टुकड़े को जलाओ, अग्नि नहीं जला पाई। वायु को बोला उड़ा दो, उड़ा नहीं पाए। इंद्र भी कोई काम का नहीं, समझ ही नहीं पाए। फिर वो जो हैं यक्ष अंतर्हित हो जाते हैं, वहां पर उमा भगवती प्रकट होती है और वो बताती है कि सा ब्रह्मेति हुआच, ब्रह्म के ही शक्ति से तुम सब विजय प्राप्त के, ब्रह्मणो ही विजय। हाँ, तो एक परम शक्ति कण कण में व्याप्त है, सबका नियंत्रण कर रही हैं और सारे संसार के समस्त व्यवस्था में उन्हीं के जो है प्रकाश है सब रूपों में। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, माँ के रूप में, शक्ति के रूप में, नाना रूपों में वो परम शक्ति जो है काम करती है। तो इससे भी वो कथा का जो माने माँ का स्वरूप बड़ा स्पष्ट हो जाता है। वो क्या है, वो उन्हीं की शक्ति के अंश पाकर के सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये सब उस अनंत शक्ति के अंश अंश पा करके अपना अपना काम में, कर्म में समर्थ हो रहे हैं। और फिर
अंतिम चरित्र में, उत्तर चरित्र में तो हिमालय की कन्या के रूप में वो प्रकट होती है। मैंने एक जो है साकार अवतार रूप, माने माता पिता के गर्भ से प्रकट होने वाली, ऐसा उन दोनों में ऐसा नहीं था, है ना। और वो शुंभ निशुंभ का वध करती हैं। तो इसमें प्रत्येक साधक, ऐसे माना जाता है कोई भी उपासक हो, वो किसी ना किसी रूप में शक्ति की उपासना करते हैं। कैसे? अच्छा, मान लीजिए जो विष्णु भगवान की उपासना करते हैं, अब विष्णु भगवान को अगर कोई भी ताकत न हो, कोई भी शक्ति उनका न रहे, निग्रह अनुग्रह आदि की, कोई वर देने का या उसका कोई वो न रहे, तो कोई पूजा करेंगे उनको? शिव जी की कोई पूजा करेंगे? गणपति की पूजा करेंगे? तो पूजा किसकी हो रही है? इसीलिए हर आराधना असल में शक्ति आराधना है। और शक्ति आराधना जो है मातृ आराधना का रूप भी ले लेती हैं, क्योंकि ये सबसे पुरानी आराधना और सबसे सरल है। जैसे जब से हमारा जन्म होता है, जन्म होने से सबसे पहला संबंध किससे होता है? बल्कि जन्म से पूर्व से माँ से ही होता है। और सबसे प्रथम मंत्र क्या बोलते हैं? माँ माँ माँ, है ना। ओ माँ, अम्बा, ओम, माँ माँ उमा, उमा जो है, ये सब वही माने जो ये स्वतस्फूर्त मंत्र है। तो ये माँ जो है आदि मंत्र है, माँ आदि देवता है, और उनकी आराधना है वाँ वाँ करो, माँ 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 चिल्लाते रहो, रोते रहो, तो वो दौड़ के आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या एक चीज बोलने वाले थे, माँ जो है वो हटा लिया। तो दुर्गा रूप में जो वो महिषासुर मर्दिनी है, उसमें एक चीज हाँ याद आ गया देखो, ये भी शक्ति का खेल है ना। एक बड़ा सुंदर श्लोक है दुर्गा सप्तशती में, मेधासी देवी विदिता खिल शास्त्र सारा, दुर्गासी दुर्ग भवनो भवसागर नौरसंगा, श्री कैटभारि हृदयैक कृताधिवासा, गौरी त्वमेव शशिमौली कृता प्रतिष्ठा। माँ का एक रूप है मेधा। मेधा क्या है? मेधासी, आप मेधा हो। देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा, मेधा क्या है? उसका नाम मेधा है। ऐसे तो मेधा माने धीर धारणावती, लेकिन कौन सी धी? विदिताखिल शास्त्र सारा, अखिल शास्त्र का सार तत्व जिसने, जिस बुद्धि से जाना जाता है, पकड़ में आ जाता है, वो है मेधा। और अखिल शास्त्र का सार क्या है? तत्वमसि, एकमेव अहम ब्रह्मास्मि। ये समझ पाना, यही व्यक्ति चेतना का ब्रह्म चैतन्य के साथ जो एकीकरण है, उसकी जो डिस्कवरी है, वो भगवती के अनुग्रह के बिना
मेधा का आविर्भाव होगा उस व्यक्ति के भीतर, तब वो रेवल होगा, प्रकट होगा। मेधासी, तो जो भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते उसके भीतर समझ लो माँ मेधा के रूप में प्रकट होती है, तब वो ब्रह्म पकड़ में आता है। इसलिए उमा का आश्रय लिए बिना ब्रह्म को देवता भी नहीं जान पाते। तो एक प्रकार समझ लीजिए को ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है ये मेधा। और वहां तक पहुंचने के लिए पहले संसार के आकर्षण से छुटकारा चाहिए, और बहुत जबरदस्त वो जो है रस्सी है, हम बंधे हुए हैं। दुर्गासी, ये जो महिषासुर, ये मोह असुर, इसको फाड़ने वाली जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी जो है, एक ऐसी ताकत लेकर के प्रकट होती है साधक के भीतर, उसके सारे मोह जो है फाड़ डालते हैं। दुर्गासी, तो दुर्गा जो हैं वो आध्यात्मिक शक्ति का एक माने दीप्त दृप्त प्रकाश है, जिससे असुर राक्षस सब डर जाए और दहल जाए। हम लोग अभी क्या हैं, हम काम क्रोध लोभ मोह से ऐसा डरे हुए हैं, हम बड़े जो हैं इन असुरों से राक्षसों से हम बड़े कमजोर पड़ रहे हैं, बड़े दुर्बल हैं, डरे हुए हैं। लेकिन जब दुर्गा रूप में मां हमारे सामने प्रकट होती है तो देवता देखो ना रो रहे हैं, लेकिन जब दुर्गा का आविर्भाव हुआ तो वो जो हैं सारे देवता उनके पीछे हो लिए। तो ऐसे एक महान दिव्य संकल्प शक्ति का जब साधक के हृदय में आविर्भाव होता है कि हम सारी बाधाओं को चीर करके हम जाएंगे। दुर्गा, दुर्गासी, दुर्ग भवसागर, जो भवसागर अत्यंत दुर्गम है उसका पार जाना, लेकिन उसके लिए नौ है, तुम आप नौका हो। क्या है वो? असंगा, ये जो असंगता है, वैराग्य है। तो देखो दुर्गा क्या है? दुर्गा है नाशवान नश्वर वस्तुओं से आपका मोह हटा करके असंगता ले आए, और वो जो है आत्माभिमुखी बना दे, माने अनात्म प्रेम को नष्ट करे और आत्म प्रेम को जगा दे, वो है दुर्गा। और श्री कैटभारि हृदय का कृताधिवासा, आप श्री हैं। कैटभ अरि माने विष्णु भगवान के हृदय में केवल आप ही अधिवास किए हुए हो। भगवान विष्णु के हृदय में आप ही रहती हो, माने वो निरंतर आपका ही चिंतन में मग्न रहते हैं, आपके ही प्रेम से वो आपसे अनन्य प्रेम करते हैं। श्री के रूप में आप वहाँ विद्यमान हो। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी श्री, और उसका समष्टि अर्थ है श्री सौंदर्य है, समृद्धि है, संपदा है। श्री विद्या भी एक होती है। और गौरी, आप गौरी हो। त्वमेव शशिमौली कृता, जिस शंकर भगवान ने अपने मस्तक में चंद्रमा धारण किया है, उन्होंने आपकी प्रतिष्ठा की है, माने आपको इतना सम्मान दिया। तो इस प्रकार से एक मातृशक्ति मेधा के रूप में, दुर्गा के रूप में माने भावमयी है, और फिर शिव विष्णु और समस्त देव शक्ति के रूप में भी विद्यमान है। सुनते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी को भी मां की बड़ी कृपा मिली।
एक किंवदंती है कि बच्चे बचपन में उनके तो उनको उनके पिताजी जो हैं कहीं कर्मकांडी ब्राह्मण थे, तो कहीं उनको दूर गांव जाना था, तो बालक शंकर सब मंत्र उंत्र तो उन्होंने तो माने सुनते हैं कि 1 साल की उम्र में ही अपनी मलयाली और ये सब माने उस वहाँ का जो भाषा थी वो सब लौकिक भाषा बोलने लगे। माने 2-3 साल में तो सारे जो पूजा पाठ के मंत्र तंत्र सब उनको आ गए। वो तो फिर वो तो गुरु के पास गए, लेकिन ये जो पहले ही माने अनौपचारिक शिक्षा उनकी इतनी हो गई थी ना सारा सब कुछ उसी में आ गया था। तो कहा कि तुम जो हैं डेली जो उनको बालक शंकर को एक कटोरा दूध मिलता था, वो भगवती को अर्पण करके वो दूध उस शंकर को दे देते पिताजी। तो उस दिन उनको जल्दी जाना था, तो बालक को कहा तुम माँ को लगा करके भोग फिर प्रसाद पाना। ठीक है, उनको तो सब आता है, तो भोग लगाया। अब पिताजी भोग लगा करके पर्दा डाल देते थे ना, तो अब वो बोलने लगे माँ पी लो। अब माँ कहाँ मने पाषाण मूर्ति में बैठी वो कहाँ पी रही है, तो बोलते कि वो रोने लग गए। अब बच्चा जब बहुत रोने लग गया तो माँ को दया आ गई। माँ ने कहा अच्छा बेटा रो मत रो मत, तो ये देखो मैं पी रहा हूँ, तो पी लिया। अब पी ले कटोरा खाली अब फिर रोने लगा कि मेरा कहाँ है तुम तो सब पी लिए हो तो जब रोने लगे तो कहा कि अच्छा अच्छा रो मत। माँ ने गोद में उठा लिया और अपना स्तन्य पान करा दिया। तो वो जो स्तन्य पान कराया वो सारे विद्याओं का उनके भीतर वो सर्वज्ञ उसी समय बन गए, ऐसा माना जाता है। तो कामाक्षी दुग्ध पित ऐसा कुछ है, कुछ इसी श्लोक में एक संकेत है। तो एक तो ये था। दूसरा जो बनारस में एक एनकाउंटर हुआ माँ के साथ में भगवान शंकराचार्य जी का। कहते हैं कि वो जो हैं जहाँ से गंगा स्नान के लिए जाते हैं वहीं पर वो शक्ति मानते नहीं थे, तो एक शव लेकर के कोई स्त्री जो हैं वो वहाँ पर रो रही है। अब उनको जाना है, अब शव के ऊपर से पार होकर के कैसे जाए। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि माँ तुम जरा अपने पति के शरीर को थोड़ा एक किनारे कर लो, हम निकल जाए। तो बोले महात्मन आप इनको बोलिए, इसको शव को बोलिए थोड़ा किनारे हो जाए। तो शंकराचार्य जी कहने लगे बालक शंकर ही हैं और क्या है ना, उस समय उनका कितना होगा 12 साल का। कहने लगे कि पति के शोक से विरह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्यों? बोले कोई शव कैसे हटेगा, उसमें कोई शक्ति है क्या? तो बोले कि तो आपका ब्रह्म बिना शक्ति का ये सारा दुनिया हिला रहे चला रहे, तो बिना शक्ति का एक शव नहीं हट सकता। हाँ शंकराचार्य जी चौंके सुनते, क्योंकि कहते कि वो शक्ति मानते नहीं थे। तो देखा तो वो शव तो और कोई नहीं था, शिव जी थे, विश्वनाथ जी, और वो माँ थी। तो उन्होंने स्तुति की और सुनते हैं कि सौंदर्य लहरी निकला। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम न चेदेवं देव न खलु कुशला स्पंदितुमपि। है ना, शिव अगर शक्ति से युक्त हो तभी जो है ये सब कुछ उत्पन्न कर सकते, जगत कर्ता बन सकते, नहीं तो हिलने में भी समर्थ नहीं है। तो ये जो कथा है इसके कोई किंवदंती हैं, तो तात्विक रूप से यही कहेंगे कि शिव शक्ति क्या है, एक ब्रह्म चैतन्य माया उपाधि से 2 रूप होते हैं, उसको
एक तो फीमेल प्रिंसिपल माने मातृ जो तत्व हैं और पितृ तत्व है, दो तत्व बन करके सारा सृष्टियाँ होती है, इस अलग चीज़ है। एक ऐसा सुना हमने पढ़ा, पहले वो नहीं जानता था, लेकिन ये किसी ने लिखा है कश्मीर में भी एक माँ का ऐसा माँ के साथ उनका एनकाउंटर हुआ। बड़ी ठंडी में परेशान थे सारे मंडली, तो एक छोटी बच्ची आई, कहा कि तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? बोले ठंडी से बहुत परेशान है। तो कहा कि ठंडी से परेशान है तो तुम तो माने ब्रह्म हो, तुम्हारे तो सब ये सब विकार तो मिथ्या है। तो शंकराचार्य जी कहने लगे कि व्यवहार में तो सब है ना। तो कहा कि ये लो व्यवहार में अग्नि अग्नि दिया। तो ऐसे छोटी बालिका रूप में आई थी, उनको अनुग्रह करने के लिए सुनते। और शारदा पीठ में तो उनको उनके साथ छेड़खानी किया, बैठने नहीं दे रहे थे ना शंकराचार्य जी को। तो कहने का अर्थ है कि और ऐसा माने संप्रदाय क्रम से भी देखते हैं, उनके जो गुरु थे गोविंदपाद, उनकी भी श्री विद्या पर कुछ पुस्तक है। उनके जो परम गुरु माने गौड़पादाचार्य जी, उनका भी श्री विद्या माने उसके ऊपर सुभगोदय स्तोत्र प्रसिद्ध है। और शंकराचार्य जी ने भी सौंदर्य लहरी लिखा। और ऐसे प्रायः सब शंकर मठ में शक्ति की उपासना है। शारदा माँ की तो स्थापना स्वयं शंकर ने किया, सुनते श्रृंगेरी में ना, शारदाम्बा का। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे जो संप्रदाय के माने सबसे मूर्धन्य आचार्य हैं अद्वैत संप्रदाय के, उन्होंने स्वयं शक्ति उपासना का विस्तार किया और बहुत सारे स्तोत्रों की रचना की। और इसको आधुनिक काल में बड़ा पॉपुलर बंगाल में बनाया राम प्रसाद जी और रामकृष्ण परमहंस ने। रामकृष्ण परमहंस का तो आप लोगों ने सुना ही है, कैसे वो एक काली मूर्ति जो हैं उनकी आराधना करके माने मातृ आराधना करके उनको सारा सब कुछ मिला, ब्रह्म ज्ञान तक। माँ ही सब उनको जुगाड़ किए सारी चीजें। और राम प्रसाद के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है। हम लोग गए थे ना, तुम थे ना हमारे साथ में बाबा, हाली शहर है ना, गंगा किनारे। तो वहाँ तो राम प्रसाद जो थे वो माँ के अनन्य भक्त थे। और उनकी एक छोटी बेटी थी, तो वो अपने मकान में कुछ बेड़ा बांध रहे थे, है ना। और बेटी को कहा कि उधर से तुम वो करते जाना। तो बेटी तो कहीं चली गई। और वो माँ जो है बेटी के रूप में आए और वो तो जो रस्सी है उधर से वो जो है उनको पार पकड़वा दे रहे। वो बांस के बनाते हैं ना बेड़ा। फिर जब बेटी घूमघाम करके आई तो बोले तू तो यहाँ, तू कहाँ से आ रही है? बोले मैं तो वहाँ चली गई। तो बोले इतना देर तक क्या कौन किया? तो उनको पता लगा कि माँ जो है बालिका के रूप में आकर के ये जो है उनका कल्याण किया, उनको दर्शन दिया, अनुग्रह किया। तो कहने का अर्थ यह है कि माँ की महिमा जो है पुराणों में, लोक में, नाना रूपों में बहुत प्रख्यात है। कितने अनुग्रह लोगों ने प्राप्त किया माँ का वर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज महाअष्टमी का अत्यंत शुभ लग्न है। भगवती के चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारा भी मोह असुर समाप्त हो, महिषासुर समाप्त हो। माँ ऐसी कृपा करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम।